अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईद पर जब मुलाकात होती है तो तलाक का दूसरा नोटिस किस तरह से रजब भट्ट और ईमान फातिमा की जो असल कहानी है अब वो खुलना शुरू हो चुकी है। रजब भट्ट का रवैया अब काफ़ी हद तक खतरनाक हो गया है। वायरल वीडियोस ने काफ़ी हैरानकुन चीज़ें दुनिया के सामने रखी हैं। नशा है, दबाव है या फिर साजिश है? ईमान फातिमा का नया पैंतरा या रजब भट्ट का अनोखा वार? तलाक भी नहीं दे रहे, साथ भी नहीं रह रहे, तो फिर ये मामला क्या है? छोटा सा बच्चा कैवान इस सारे के सारे सिनेरियो में इस बीच में मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। रजब भट्ट इसे सोशल मीडिया का हथियार बना रहे हैं या फिर ईमान और ऑन उस बेचारे मासूम बच्चे को हथियार बना रहे हैं? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। बिल्कुल, मेरी बात हुई थी ईमान से, वो अब भी इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं। रजब भट्ट तलाक का मामला जिस तरह एकदम से सुलझना शुरू होता है, साथ ही कोई ना कोई ऑडियो, साथ ही कोई ना कोई स्क्रीनशॉट, कोई वीडियो, कोई क्लिप, कोई टोटा जो है निकल के सामने आ जाता है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा का मामला अब एक सादा तलाक का केस बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये अब एक जहनी और जज्बाती जंग जो है लोगों को लग रही है। एक तरफ ईद पे मुलाकात की अफवाहें होती हैं, बच्चे के साथ खुशगवार लम्हात होते हैं, ईदी देना होता है, और दूसरी तरफ जो है दूसरी तलाक के नोटिस की खबरें फैला दी जाती हैं। क्या हो रहा है तलाक की आड़ में, लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिश्ते की मौजूदा सूरत हाल। लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि शायद सब ठीक हो गया है, ईद के मौके पर मुलाकात हो गई है, बच्चा खुश था, लेकिन हकीकत थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी उलट है। कुछ खबरों के मुताबिक दूसरी तलाक का नोटिस भी जारी हो चुका है। क्या ये रजब भट्ट की कोई व्यूज़ की गेम है? ईमान की फैमिली के लिए कुछ और प्लानिंग है? ईमान की फैमिली इस बारे में कुछ और ही यानी कि मुख्तलिफ राय रखती है। ये रजब भट्ट का एक तरीका है कि वो ईमान पर प्रेशर डालें, उनको प्रेशराइज करें, उनको दबाव डालें और उनको कंट्रोल में रखें। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसा लगता था कि रजब भट्ट पूरी दुनिया की लड़कियां छोड़ के उनकी वालदा ने जब ईमान का इंतखाब किया तो उनको ये लग रहा था कि बड़ी सादा सी फैमिली होगी, बड़े आराम से जो है, कोई फेम फूम के भूखे नहीं होंगे, कोई मामला सोशल मीडिया पे आने का नहीं होगा, सुकून से वो घरेलू लड़की घर में लेकर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग निकला। यहाँ पर ऑन को भी, जो उनके भाई हैं, उनको भी बहुत बड़ा जो है यूट्यूबर और टिकटॉकर बनने का शौक हो गया, और वो अब रजब भट्ट को फॉलो करते हुए आप देखें डाले डूले खरीद के वैसे ही चाल चूल भी उन्होंने जो है पूरी कॉपी कर दी है। फिर ईमान को भी इन्फ्लुएंसर बनने का शौक निकल आया। ये भी बाद में पता चला कि उनको भी लाइव पे आने का, बैठने का शौक है, और उनको यानी कि रजब भट्ट के व्लॉग्स में नहीं, उन्हें अपने भाई के साथ लाइव में आना और इन्फ्लुएंसर बनना इसका शौक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अलग हो गई। अब ये रजब भट्ट का तरीका कह लें कि वो ईमान पर दबाव डालें, और ये सारा स्ट्रैटेजीज़ हैं कि उनको कंट्रोल में रखें, वो जानबूझकर वक्त ज़ाया करें ताकि ईमान जहनी और जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो जाए, जो बिल्कुल अनफेयर है, जो गलत है। ये टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है। ये टॉर्चर आप किसी को दिखा नहीं सकते। वो कहते हैं कि ना निगल रहे हैं ना उगल रहे हैं, जो हर रात आप जी मर रहे होते हैं, ये बहुत खौफनाक होता है। एक तरफ भाई को अपने यूट्यूब चैनल की पड़ गई है कि मेरा यूट्यूब चैनल बन जाए, बाजी अभी घर पर ही हैं, पहले उनकी सिंपति पे मैंने इतना कुछ बना लिया है तो अब मज़ीद सिंपतीज लूँ। यहाँ पे रजब भट्ट जो है उनके बारे में है कि वो उनको प्रेशराइज करने के लिए ये तलाक का मामला हो रहा है। ईमान मुकम्मल तौर पर डैमेज हो रही है, बच्चा डैमेज हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो की जो हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हुई है रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट अपने एक दोस्त के साथ नजर आ रहे हैं। उनकी आंखें, बोलने का अंदाज, पूरा रवैया बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में लिखा ये दवाई है या नशे की वजह से है, क्योंकि एक पहले भी उनका कोई नशे का मामला हुआ था। उनकी वालदा ने आके उसको बड़ा जस्टिफाई किया था, बड़ी कहानी सुनाई थी कि जी दवाई है, तो उसको ये कहा गया है तो वहाँ पर दवाई नहीं मिलती। खैर, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। रजब भट्ट एक फादर भी हैं, पब्लिक फिगर हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अगर उनका ये रवैया दवाइयों की वजह से है या किसी और चीज़ को वो दवाई कहते हैं तो ये यकीन करें बड़ा ख़तरनाक है, ये सही नहीं है। मिलियंस में लोग आपको फॉलो करते हैं और आपकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। आप ये देख लेंगे ऑन जो ईमान का भाई है वो इतना फॉलो करता है कि उसने चाल ढाल, चलना उठना बैठना, खाना पीना, डाले रखना, जिस तरह से उस सब चीज़ों को फॉलो किया, तो आम बंदा कितना आपसे इंस्पायर होगा। खैर, अगर नशे की वजह से ये मामला था तो मामला और भी ज़्यादा संगीन है, ईमान के लिए भी ये ख़तरा है। एक और अहम सवाल, रजब भट्ट की जो माँ है उनका क्या रोल है? वो बुज़ुर्ग खातून है, मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई हैं,
उन्होंने ना तो बेटे को समझाने की कोशिश की ऐसा लग रहा है, और ना ही मामला हल कराने में कोई उनका रोल प्ले उन्होंने किया है। ये अफसोसनाक बात है। बेटा किवान, इसको इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि रजब भट्ट और ईमान बेटे जो किवान है उसको सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ऑन ने नाम लिए, यानी कि बाप पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि नाम भी ना लें, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। खुद वो माँ हैं तो वो हाथ भी दिखा सकती हैं, पाँव भी दिखा सकती हैं, कपड़े भी दिखा सकती हैं, बड़ा कुछ दिखा सकती हैं। भाई ऑन जो है वो कहता है कि जी मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ही उसको पालूंगा और मैंने ही उसकी वैक्सीनेशन वगैरह कराई है, तो वो भी उसके नाम पर जो है वो सिंपतीज़ भी ले रहा है। उसके बाद उसने यूट्यूब चैनल जो है वो भी बनाने की गेम डाल ली कि जी अब वहीं से कमा के तो मैंने लगाना है। तो ये बेचारे किवान को बड़ा इस्तेमाल किया। एक छोटा बच्चा जो अभी नासमझ है, उसकी फैमिली लाइफ को आवाम के सामने पेश करना, बच्चे को आप क्या कर रहे हैं। खैर, कुछ फैंस ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर रजब भट्ट अपना रवैया नहीं बदलते तो ईमान के लिए बेहतर है कि वो अलहदा हो जाएं। ईमान का ख़ानदान बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर रजब नहीं मानेंगे तो ईमान को अपनी और बच्चे की ज़हनी सुकून की फ़िक्र फिर होगी। इन मामलात में भी ऐसी ऑडियो सामने आ रही हैं जिनके मुताबिक ईमान जो है वो सुलह के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। इस पर आपकी क्या कीमती राय ज़रूर बताइएगा कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, और जो दूसरी तरफ के लोग हैं जो बेचारे मासूम ईमान और किवान पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ऑन वगैरह, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।